नमस्ते, मेरा नाम मारिया है और आज मैं आप लोगों के लिए टैक्स के टॉप 10 जजमेंट्स जो कि लास्ट वीक में प्रोनाउंस करे हैं वो लेके आई हूँ। अगर आपको इन जजमेंट्स को डिटेल में जानना है या पढ़ना है तो आप हमारे ब्लॉग पे विजिट कर सकते हैं, जिसका URL डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और URL है www.jurisa.in। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम्स डिपार्टमेंट की रिव्यू पिटीशन अलाउ करते हुए DRI ऑफिसर्स के पावर को रेस्टोर किया है, जिसमें कि वो टैक्स रिकवरीज और टैक्स ड्यूज के लिए नोटिसेस इशू कर सकते हैं कस्टम्स एक्ट के अंदर। कर्नाटका हाईकोर्ट ने GST टैक्स पेयर्स की उलझन को सुलझाते हुए कहा कि सिर्फ किसी एनफोर्समेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के बेसिस पे किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ब्लॉक नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि बहुत सारे फेक फर्म्स और फेक फर्म्स को यूज करके बहुत सारे फेक इनवॉइसेस क्रिएट करके GST रेगुलेशन का मिसयूज किया जा रहा है और फेक ITC क्लेम किया जा रहा है। ऐसी एक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अक्यूज्ड को बेल ग्रांट करी। हाल ही में केस सामने आया जिसमें सेक्शन 11B ऑफ सेंट्रल एक्सरसाइज एक्ट में टैक्स पेयर ने रिफंड की मांग करी डिपार्टमेंट से और डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस इशू करा। इस पे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने ये मामला साफ किया और शो कॉज नोटिस को क्वैश करते हुए डिपार्टमेंट को बोला कि पहले जो रिफंड क्लेम है वो डिसाइड होगा और उसके बाद अगर कोई एक्शन है शो कॉज नोटिस में जो कि लेने लायक है तो वो लिया जाएगा। अब हम आते हैं सेस्टैट की कुछ रूलिंग्स पे। सबसे पहली उसमें और सबसे प्रोमिनेंट रूलिंग ये है कि जब कोई गुड्स अगर आप अपने कंज्यूमर के प्रीमिसेस तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो इनपुट सर्विस में आता है और उस पे सैंडविच क्रेडिट अप्लाई होता है और जो ट्रांसपोर्टर है वो उसके लिए एलिजिबल है। सेस्टैट ने हाल ही में सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2019 में बोला है कि अगर किसी मेन नोटिसी का जो डिमांड है अगर वो सेटल हो जाता है तो को नोटिसी के तरफ कोई भी पेनल्टीज जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। अभी हाल ही में नोकिया ने IPL T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की टीम को स्पॉन्सर किया, जिसका डिस्प्यूट सेस्टैट में गया और उसमें पूछा गया कि क्या उस स्पॉन्सरशिप अमाउंट पे सर्विस टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं। सेस्टैट ने कहा कि नोकिया सर्विस टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। क्या आप सभी जानते हैं कि सेज एक्ट या फिर फाइनेंस एक्ट या कोई भी एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आपस में सेम पावर्स रखते हैं या एक दूसरे को ओवरराइड करते हैं? यही सवाल सेस्टैट ने लार्जर बेंच को रेफर किया। आइए बढ़ते हैं कुछ नए नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और एडवाइजरीज की तरफ। GSTN ने हाल ही में एक एडवाइजरी इशू करी जो कि एमनेस्टी स्कीम के तहत है। एडवाइजरी रीड करने के लिए विजिट करें हमारा ब्लॉग www.jurisa.in। CBIC ने हाल ही में पर्सनल हियरिंग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंडेटरी किया सभी इनडायरेक्ट टैक्स के एक्ट्स में, जैसे कि GST, कस्टम्स एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट एक्सेट्रा। क्या आपको पता है इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास इंटरेस्ट वेव करने का या रिड्यूस करने का पावर है? आइए जानते हैं कि रीसेंट नोटिफिकेशन में CBDT ने क्या पावर्स दिए।
principal CIT or CIT has the power up to 50 lakh rupee as a monetary limit for reduction or waiver of interest. In case of CCIT or DGIT, the monetary limit is above 50 lakh up to rupees 1.5 crore. The power of principal CCIT is above rupees 1.5 crores.